नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि कल यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 थी, जिसमें मैंने पॉलिटी के प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व किया और मैंने कुल 6-7 पेपर सॉल्व कराए। और इस बार पॉलिटी से प्रश्नों की संख्या 13 थी, जिसमें से 7 या 8 प्रश्न मेरे उन 6 लेक्चरों में से ही आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पॉलिटी था। और पॉलिटी इतना आसान आया है कि पूछिए मत। जिन्होंने पॉलिटी गलत कर दिया है वो तो अपने आप रेस से बाहर ही समझेंगे, मैक्सिमम जो चांस है। तो आइए फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे पॉलिटी के प्रश्न को देख लेते हैं। इस वीडियो में हमारे पास जो पेपर उपलब्ध है वो है सीरीज़ सी का। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सीरीज़ सी का प्रश्न संख्या 45 देखिए। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये प्रश्न 2016, 15 और 15 में 3 बार आ चुका है और इस प्रश्न को मैंने सॉल्व कराया था। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 बुकलेट सीरीज सी में है कि लोकसभा दिया गया है और चुनाव वर्ष दिया गया, अर्थात कौन से लोकसभा चुनाव किस वर्ष में हुए। तो पहला है 9वीं जो हुए थे 1989 में, ये बिल्कुल सही है। और प्रश्न देखिए, यहाँ ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। और 13वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 1999 में, ये भी सही है। और 7वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 1982 में, ये प्रश्न गलत है क्योंकि 7वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 1980 में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। जबकि 11वीं लोकसभा का चुनाव 1996 में हुआ था, ये भी प्रश्न सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोकसभा आयोग बनाया जा सकता है। ए राज्यसभा द्वारा, बी संघ लोकसभा आयोग द्वारा, सी लोकसभा द्वारा, डी संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। ये भी मैंने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से इस प्रश्न को मैंने बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो पॉलिटी से था, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति का पद पर कार्य नहीं किया था? अर्थात कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना उपराष्ट्रपति बने ही राष्ट्रपति बन गए थे? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी आर वेंकटरमण, डी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी डायरेक्ट राष्ट्रपति बनने वाले इन सब में पहले व्यक्ति थे। तो हमारा सही आंसर होगा डी। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक राष्ट्रपति रहे और इनके कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्री बने। पहले बने मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह और तीसरी बनी थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सी राष्ट्रगान का सम्मान करना, डी प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी, राष्ट्र का सम्मान करना। ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के पहले पार्ट में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था और उन्होंने जोड़ा था स्वर्ण सिंह समिति। और ये कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ए 70वां, बी 75वां, सी 69वां, डी 73वां। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 69वां। तो इस 69वें संविधान संशोधन जो कि 1990 में हुआ था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। जबकि 70वें संविधान संशोधन का संबंध आर्टिकल 54 और 55 में संशोधन से है, जो दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करना था। आपको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और नेक्स्ट अभी कुछ समय बाद राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। जबकि 75वां संविधान संशोधन का मामला राज्यों में किराया नियंत्रण कानून को लागू करने के संबंध में था, जो 1994 में हुआ था। जबकि 73वां संविधान संशोधन आपको पता ही है कि पंचायती राज से संबंधित है और इसका संशोधन कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट 65 देखिए। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ए 1995, बी 1998, सी 1993, डी 1996। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी 1996। 1996 में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया अर्थात पेशा लागू किया गया था। और 1993 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, जो 1992 में संविधान संशोधन हुआ था। तो ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
बहुत लोग इसको 1993 मार के आए होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है डी 1996। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कुछ समिति दिए गए हैं और सूची 2 में नियुक्ति का वर्ष दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको मिलाना है। ये प्रश्न मैं कई बता चुका हूँ और ये पूछा हुआ प्रश्न हूबहू आया हुआ है। तो आइए देखते हैं। जो ट्रिक हमको पता है उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। पहला, बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायत से संबंधित है और इसका नियुक्ति का वर्ष क्या था 1957 अर्थात 51। तो 51 इसमें हम अगर देखते हैं तो पहले ही ऑप्शन में हमको आंसर मिल जाता है, तो हमें बाकी 3 को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जैसा मैंने बताया था फ्रेंड्स कि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। पहले को जैसे ही आपने मिलाया वैसे ही नीचे आके चेक कीजिए तुरंत कि ये में कोई ऐसा नहीं है कि जो एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, तुरंत मिल जाएगा। 99, इस प्रश्न को भी मैंने कराया है और ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा है। 2 कथन है और कारण है और देखने कूट से चयन करना है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। कारण आर, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो फ्रेंड्स आइए एक एक करके स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट, 73वां संविधान संशोधन भारतीय शासन के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ये भी करेक्ट से दोनों सही है। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो आइए फिर चेक करते हैं कि क्या कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, जो मैंने ट्रिक बताया था उसके हिसाब से। तो नीचे शुरू करते हैं। चूँकि 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया, अतः 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो पहले जो प्रश्न देते थे उसमें पहला ही ए ऑप्शन ही सही देता था कि ए तथा आर दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, लेकिन इस बार पलट दिया है। इस बार वो ऑप्शन सी में है, ध्यान देना है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ये भी प्रश्न मैं व्याख्या क्रम में बता चुका हूं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ए लोक उपक्रम समिति, बी लोक लेखा समिति, सी प्राक्कलन समिति, डी उपयुक्त में से कोई। तो इसका करेक्ट आंसर है लोक लेखा समिति बी। CAG रिपोर्ट जो देती है उसका परीक्षण कौन करता है? लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। 1 संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, बी मौलिक कर्तव्य, 3 नागरिकता, 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड्स ये संविधान के भाग से रिलेटेड है और संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान में कुल 22 भाग हैं और पहले भाग में संघ तथा उसके कार्यक्षेत्र का वर्णन है, जबकि नागरिकता का दूसरे में और मौलिक कर्तव्य ये हैं आपका भाग 4 में। भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 4 में हैं। तो अर्थात सबसे पहले हो जाएगा हमारा 1। यहाँ भी देखिए स्मार्ट तरीके से काम करना। 1 पहले मिल गया तो उसके बाद में किसी में 1 पहला नहीं है, तो हम अगर 1 जानते हैं कि संघ राज्य पहले पे है तो इस तरह हम अपना आंसर पा सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 103वां 2019 के द्वारा, 71वां 1992 के द्वारा, 93वां 2005 के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। इसमें शिक्षक को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया, जबकि 103वें संविधान संशोधन का संबंध EWS को 10% आरक्षण देने के संबंध मैं पहले बता चुका हूँ, जबकि 71वां संविधान संशोधन का संबंध 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल करने से है, जबकि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 का संबंध संस्थानों में SC ST को लेकर सीटों को रिजर्वेशन को लेकर है। ये भी प्रश्न अगर स्मार्ट तरीके से आप पढ़ते हैं तो इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसको मैं बता चुका हूँ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कुछ अनुसूचियाँ दी गई हैं और सूची 2 में कुछ विषय दिए गए हैं। तो आपको अगर तीसरी, चौथी, 7वीं अनुसूची मैंने नहीं बताई है तो 8वीं अनुसूची मैंने बताई थी कि इसका संबंध भाषाओं से है। और जैसे ही आप D का 3 मिलाते हैं वैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए
तुरंत आंसर पा जाएंगे। डी का 3 एक ही विकल्प में है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ए। बाकी प्रश्नों को देखने की जरूरत नहीं है कि बाकी 3 विकल्प क्या कह रहे हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में है कि जो लोग शपथ कैसे लेंगे। चौथे का संबंध राज्य विधानमंडल में सीटों के आवंटन से है, और 7वां का जो है संसद और विधानमंडल में बनाई जाने वाली विधियों के विषय सूची के संबंध में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरह स्मार्ट तरीके से अच्छी तैयारी की जा सकती है, और इन पॉलिटी के 13 प्रश्नों में आप आराम से 11 सवाल तो आप कर ही सकते थे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।